आपका नाम क्या है मैम? नेहा जैन। नेहा जी, नेहा जी, आपके उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर इस समय चुनाव चल रहा है। बहुत जोर शोर से सभी प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ पर किसको जीत मिलने वाली है? बिल्कुल बीजेपी को मिलने वाली है। हमारे जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदोलिया जी को मिलने वाली है। हाँ। योगेंद्र चंदोलिया जी यहाँ के स्थानीय हैं, लोकल हैं, लोगों से उनके संबंध है। क्या इस बात का उनको फायदा मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, जो काम करता है वो ही जीतता है। हाँ। तो वो काम करते हैं, कर रहे हैं, तभी जीत मिलेगी। लोगों के बीच में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। उसका संबंध है। कोई मुद्दा आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कोई फायदा होगा उनको? बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतने वाली है। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? गौतम। गौतम जी। गौतम जी, इस बार चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में भी 25 मई को वोट डाले जाएंगे। किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग? हम तो मोदी सरकार को। मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। क्यों भाई, मोदी जी को क्यों वोट देंगे? ऐसा क्या काम किया है उन्होंने? मोदी तो बहुत कुछ करा है। बहुत जोर से काम किया है। हाँ जी सर। विकास का काम आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। कुछ लोग विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर महंगाई तो है भाई साहब। महंगाई तो है, तो जो है ना, परेशान है महंगाई से। रेडी पटरी वाले, फुटपाथ में काम करने वाला, बड़ी महंगाई भाई। महंगाई। खर्चा भी नहीं चलता हमारा। खर्चा नहीं बच्चे चलता। कैसे चलेगा? आप ये भी बता रहे हैं कि महंगाई भी है और बेरोजगारी की बात भी कही जा रही है, हाँ। लेकिन उसके बाद भी आप लोग सपोर्ट मोदी जी को कर रहे हैं। मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे कुछ कर रखे हैं ना, मतलब ये 370 ये हटाया। हाँ। राम मंदिर ये सब जो काम हुआ है। हाँ। इसी वजह से थोड़ा सा बाकी ये जो पुल वुल जो बना हुआ है प्लाईवुड, हाँ, इसी वजह से कुछ हो रहा है। पूरे देश में सड़कों का विकास है, मेट्रो का विकास है और लगातार काम हो रहा है। हाँ जी। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आपको मोदी जी से उम्मीद है कि वो देश का भी विकास करेंगे, सुरक्षा भी देंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। जी, महंगाई थोड़ा सा कम करवा दो, ये बहुत ये बहुत जरूरी है कि महंगाई कम हो। देखो सब कोई फुटपाथ में काम करते, किसी का 100 रुपये दिहाड़ी बनता, कभी 200 भी, कभी बिल्कुल, बनता भी नहीं है। बिल्कुल सही बात। हाँ जी, ये महंगाई से कहाँ से हमारे बब्बी बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, इस बार मोदी जी जब केंद्र में आएंगे तो उनसे अनुरोध यही रहेगा कि हमारे भाइयों की बात को ध्यान में रखें और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा बोल रही है। रेखा जी, इस बार आपके क्षेत्र की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने जा रही है? विशेषकर जो हम लेडीज़ हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, हम तो ये चाहेंगे कि इस बार सीट पर वही आए जो हम जैसे मिडिल क्लास हाउस वाइफ के लिए कुछ प्लान लेकर आए। जैसे मोदी जी ने उज्ज्वला गैस का निकाला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। तो मुझे एक उम्मीद जगी कि हाँ चलो लेडीज़ के बारे में कोई तो सोचने के लिए आया। अब मैं मतलब कि मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी मिडिल क्लास की जो हाउस वाइफ हैं उनकी तरफ से मैं प्रेयर करती हूँ, मोदी जी को एक अपील कर रही हूँ कि हमारे लिए भी आप कुछ मंथली इनकम लेके आइए ना। देखिए, जिस तरह बैंक का कैशियर अपने उन पैसों पे हक नहीं रखता, इसीलिए हम हाउस वाइफ के भले ही पैन कार्ड बने हो, हम टैक्स पे ही हो आपकी नज़रों में, पर हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। हम सिर्फ 24 आवर्स और 7 डेज के लिए हम वर्किंग रहती हैं और कहा जाता है ये घर के मुद्दे हैं। अगर घर हमारे बिना चल सकता है तो चला लीजिए ना मेड के साथ में। आप मेड को पे करिए, आप हमें पे मत करिए ना बिल्कुल भी, क्योंकि हम रह रहे हैं, हम आपके यहाँ बिल्कुल शादी करके आए हैं, आपके देश का विकास कर रहे हैं, आपको हम एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए खड़ा करते हैं, तो आप हमारे लिए भी कुछ सपोर्ट सिस्टम खड़ा करिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा पैन कार्ड बना हुआ है, हम टैक्स पेइंग है, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। और सेकेंडली मोदी जी, आपसे एक बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट है, हमारे जर्नल के जो बच्चे हैं वो भी सरकारी नौकरी चाहते हैं, हम उनको तैयारी क्यों नहीं करवाते? हमें पता है हमारे बच्चों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। हमारे बच्चे 80% भी जब लाते हैं जब हम उनको दिन रात मेहनत करते और करवाते हैं और बहुत अच्छी ट्यूशन्स करवाते हैं अपने बूते से बाहर। हम भी कहीं से उधार लेके लोन लेके उनको तैयारियां करवा रहे हैं, बट जो आपने जिनको रिजर्वेशन दिया हुआ है हमारे बच्चों का फायदा तो वो ले जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि बच्चों बिजनेस करो, और बिजनेस तो ऑनलाइन आने के बाद बिल्कुल ही ठप हो गया, जाने की मिडिल क्लास तो हर तरफ से ही दब गया।
ना तो उनको सर्विस ही मिल रही है, ना हमारे बिजनेस ही चल रहे हैं, और हम वहीं की वहीं आपको टैक्स भी पूरा पे कर रहे हैं। तो आप ये बताइए ना मोदी जी कि ना तो हमें आप एजुकेशन के सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं, ना हम मिडिल क्लास लेडीज़ को आप हेल्प कर रहे हैं, ना आप हमारे घर के जेंट्स को हेल्प कर रहे हैं बिजनेस के लिए, हर चीज़ ऑनलाइन डिजिटल। ऐसा क्यों है मोदी जी? जिन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड करे हैं उनको तो पूरा सपोर्ट मिल जाता है, और जो बंदा एक सिर्फ स्कूटी या गाड़ी के कागज भूल जाता है उनके लिए फाइन लगा दिया जाता है। जिन्होंने करोड़ों के घपले कर लिए वो तो विदेशों में ऐश कर रहे हैं, जबकि टैक्स हमने भरा हुआ है। और ये एक कड़वा सच है मोदी जी, जरा इस पर बात पे गौर करिएगा। थैंक यू सो मच। वैसे केंद्र सरकार ने महिलाओं को, जैसे आपने बताया भी कि उज्ज्वला योजना दिया है, उन्होंने महिलाओं को लखपति दीदी योजना बनाया है, इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं कर रही हैं। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जैसे मध्य प्रदेश में सरकार ने लाडली योजना के तहत हर महिला के खाते में पैसे भेजने की योजना बनाई है, इसी तरह की योजना पूरे देश में, दिल्ली में भी होनी चाहिए। खासतौर पे दिल्ली में भी आप लेके आए, जी। क्योंकि है क्या कि जो दिल्ली की मिडिल क्लास की जो हाउस वाइफ हैं वो दो तरफा पीस रही हैं। अगर वो चाहती हैं हम 1 घंटे के लिए भी कहीं जाके इवन होम ट्यूशन भी पढ़ाएं, तो हमें उसके लिए ना फ्रीडम है, ना हमारे पास टाइम है, और फिर बहुत देखिए खर्चे हमारे भी हैं। हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगी? आप हमारे बच्चों के लिए भी स्कीम लेके आइए, कुछ हमारे बच्चों का रिजर्वेशन कीजिए। क्या हमारे बच्चों के खर्चे नहीं है? क्या वो अपना परिवार बसाना नहीं चाहते? आप कुछ ऑफलाइन, ऑनलाइन तो डंका बच गया, अब ऑफलाइन बिजनेस के लिए भी आप कुछ प्लीज सोचिए और उस पर प्लीज गौर फरमाइए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहल है। नेहल जी, क्या करते हैं आप साहब? मेरा प्लास्टिक का व्यवसाय है, बिजनेस है। सर आपके उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर इस समय क्या मुद्दा है जिस पर जनता वोट देने जा रही है? इस समय मेन जो मुद्दा है यहाँ पे सफाई का है, और सफाई के अलावा जो यहाँ के रख रखाव का है, यहाँ पे ये सड़कें साफ होना, या आवाज़ तेज थोड़ा सा करके बोलेंगे। आप लोग 2 बार यहाँ से बीजेपी को जिता चुके हैं, इस तीसरी बार क्या माने जनता के मन में क्या है? जनता के मन में कांग्रेस के प्रति बहुत रोष है। वहाँ के जो भी प्रत्याशी पीछे खड़े हुए हैं उनका कोई कार्यकाल उनका है नहीं, और उनका बेस है नहीं। उदित राज जी जब यहाँ पर सांसद थे, आपको क्या लगता है उन्होंने पर्याप्त काम किया था अपने टाइम पर? बिल्कुल नहीं, काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। जी, तो इस बार जो बीजेपी ने तो अपना सांसद प्रत्याशी जो होना चाहिए वो चेंज कर दिया है। हंसराज हंस जी तो यहाँ से चले गए, इस बार उन्होंने योगेंद्र चंदोलिया जी को दिया है, वो आपके यहाँ के लोकल हैं, तो उसका कितना असर पड़ रहा है, कितना फायदा मिलेगा इसका? उनके आने से यहाँ पे जितना भी लोकल समाज है और भी उन्होंने काफ़ी लोगों में चर्चित हैं, उन्होंने काम किया समाज के लिए, समाज सेवा करते रहते हैं, काफ़ी एक्टिव है वो। उनका व्यक्तिगत काम और व्यक्तिगत जो संबंध है वो ज़्यादा मैटर करेगा, आप कह रहे हैं। आपका नाम क्या है? कैलाश गोयल। कैलाश गोयल जी, आपके इस क्षेत्र में मुद्दा क्या है, लोगों के बीच में क्या है कि जिसके कारण लोग वोट करते समय इस बार ध्यान में रखेंगे? लोगों के दिमाग में चल रहा है कि बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है। बीजेपी को क्यों? ये बड़ा जो आपकी उत्तर पश्चिम की सीट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक मजबूत गढ़ के रूप में है बीजेपी का, इसका कारण क्या है? मोदी के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं है बीजेपी को वोट करने का? हर जगह मोदी का ही चलता है। अच्छा, तो मोदी के कामकाज से कौन सा काम है जो कि आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा किया है? जैसे राम मंदिर बनवाना, ये एक बहुत बड़ा काम है उनका। 370 भी, माने पूरी तरीके से राष्ट्रवादी मुद्दों पर आप लोग जो हैं उनको वोट देना चाहते हैं। विकास के काम के बारे में क्या कहेंगे कि उन्होंने विकास का काम किया है? देखो अपने क्षेत्र में किया उन्होंने। हाँ, पूरे क्षेत्र में, वो तो पूरे देश में जो मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है, वो तो पूरे देश में हो रहा है। तो पूरे देश में लोग, आपको लग रहा है कि अच्छा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। एक जो विपक्ष का सवाल मोदी जी के बारे में सबसे ज्यादा होता है कि भाई महंगाई वो नहीं कंट्रोल कर पाए या बेरोजगारी है, इस पर क्या कहेंगे? खास करके आप लोग बिजनेसमैन हैं, इन चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। जब से ये ऑनलाइन हुआ है, हाँ, जब से बिजनेसमैन का काम डाउन हुआ है, ऑनलाइन के कारण जो आप कह रहे हैं कि बिजनेस जो है शिफ्ट हुआ है, अडानी अंबानी हर चीज ऑनलाइन जी मिल रही है जी, इस वजह से जो रिटेल सेक्टर में है, छोटे व्यापारियों का काम डाउन हुआ है। हाँ, आप ये कह रहे हैं। हाँ। चलिए, थोड़ा सा कामकाज जरूर मुझे लगता है कि अगर मोदी जी एक बार फिर से
तीसरे टर्म में आएंगे तो कामकाज पे उनको ध्यान देना चाहिए, व्यापारी भाइयों की समस्याओं को ध्यान देना चाहिए, बाकी तो आप लोग साथ उनको दे ही रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जयप्रकाश राय। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आप आइसक्रीम का पार्लर यहाँ पर लगा रहे हैं? आइसक्रीम का रेडी जी जी। इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप लोग? तो सर बीजेपी का वोट कर। बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों वोट देंगे? क्या चीज़ बीजेपी में अच्छी लग रही है जिसके कारण आप वोट दे रहे हैं? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, बाकी कहीं ये भी है कि कहीं ना भी हुआ है, कहीं हुआ भी है। ये विकास हुआ है, उसके कारण आप लोग वोट दे रहे हैं। और जो सबसे जो हमारा देश है जी कि मान देश मोदी जी सुरक्षित अच्छी है। तरह से चला रहे हैं, जी तो हम लोग मोदी जी का ही सपोर्ट जी। उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर इस समय बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया और कांग्रेस के प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं उदित राज जी, उनके बीच में चुनावी लड़ाई चल रही है। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, किसको आपको लग रहा है कि जनता किसके साथ में है? आप नाम क्या है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह। शेर सिंह जी, आपकी एरिया में चुनाव चल रहा है, किसको इस बार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सर मोदी को देंगे वोट। मोदी को वोट देंगे। अच्छा, क्यों मोदी को क्यों वोट देंगे? माने आपको क्या लग रहा है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिसके कारण आप लोग मोदी को वोट दोगे? मैं ये वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्या काम आपके लिए किया है? हम तो सुनो, रोड पे रहना है, रोड पे खाना कमाना है। हाँ। कोई हमको कोई नहीं देगा। कमाना खाना सुनो, अपनी मेहनत। देश का विकास मोदी जी कर रहे हैं। देश का विकास कर रहे हैं। आपका सर नाम क्या है? मेरा कैलाश सिंह है जी। कैलाश सिंह जी। मैं जिला अलीगढ़ से हूँ। मैं अच्छा मैंने ये देखो वोट मैंने मोदी जी को डाली है। अच्छा। मुझे फायदा से कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमें खाली अपना एक देश बचाना है। देश की बात है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी के हाथ में देश क्यों सुरक्षित है? दूसरे लोग सुरक्षा नहीं दे पाएंगे देश को? देखो, आज भी पाकिस्तान जो है, हाँ वो भी हमारी वोट खुलने तक का टाइम ये ले रहा है। हाँ। अगर मोदी हो गया, हाँ मोदी जी अगर आते हैं हाँ। हमारे इसमें, हाँ तो जन क्या करेंगे? हाँ। पर मोदी जी ने किसी के साथ बुरा नहीं किया। गलत नहीं किया मोदी जी ने। गलत नहीं किया। शेर सिंह जी एक बार जरा सा आप बताएं, तो आपके क्षेत्र में केवल माने आप अपनी मन की बात कर रहे हैं या क्षेत्र के और लोग भी हैं जो मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं। हाँ। किसी की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कुछ लोग कह रहे हैं जैसे मोदी जी महंगाई नहीं हैंडल कर पाए, बेरोजगारी नहीं हैंडल कर पाए, उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्योंकि आप लोग किसी पे नहीं रुकनी। हाँ, महंगाई तो हो गई, वो रह गई। हाँ, किसी पे नहीं रुकनी। वो चाहे जिसकी सरकार आती है महंगाई तो रहती है। हाँ। तो लेकिन उसके बाद भी मोदी जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के मुद्दे पर और जो कश्मीर के मुद्दे पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यही है जी। यही सबसे बड़ा कारण है। हमें हिंदू हैं। हाँ, आप सोच रहे हो कि ये के आंसू कैसे निकल रहे हैं? आपको आंसू आ गए ये? ये मैं हाँ, बस खाली ये तो कहता हूँ हाँ कि हम यहाँ स्वतंत्र बैठे हैं। हाँ मोदी जी जिस देश में जाते हैं उनका हाँ। आदर होता है, हाँ, सम्मान होता है, बिल्कुल पूरे देश का सम्मान होता है, सम्मान होता है। बिल्कुल यही बात है। मैंने गरीब आदमी साहब मैं, हाँ और मैंने कम से कम 2 से 250 वोट मैंने खुद हाँ रिक्वेस्ट करके दिलवाए हैं। हाँ, अपने लाभ की कोई बात नहीं है, देश के लाभ नहीं मुझे चाहिए, बिल्कुल। लाभ नहीं चाहिए, बिल्कुल। चाहे हमें मेहनत कितनी भी करनी पड़े। हाँ, हम तो हमेशा मेहनत करते हैं, खाते मेहनत करते हैं साहब, गरीब आदमी। हाँ, पर फिर भी हमें तो अपना देश जो है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। 1 मिनट का समय आपसे भी लूंगा प्लीज। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, आपने तो पहले से ही ये माता रानी की चुनरी मुझे लग रही है। हाँ, चुनरी आपने डाल रखी है। तो इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं आप? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। भाई मैं देख रहा हूँ आप हमेशा की तरह से मेहनत करने वाले, देखो दिन के 3:30-4 बज रहे हैं और इस धूप में भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते हैं, अपने मेहनत की खाते हैं, लेकिन जब वोट करने की बात आती है तो देश की बात सोचते हैं, और इसलिए आपको लगता है कि मोदी जी को आपको वोट देना है। अच्छा, आपके और साथी भी इसी तरीके से बात सोच रहे हैं? हाँ जी, सब पूरे घर परिवार में? पूरा हमारा जिला ही है। हाँ, पूरा जो भी है सब कुछ देश ही हमारा मोदी का ही है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।